क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, ध्यान से सुनो। सीबीएसई ने कुछ नए रूल्स अनाउंस किए हैं जिससे आपका बोर्ड एग्जाम डेंजर में पड़ सकता है। जिस बच्चे ने इन रूल्स को इग्नोर किया तो होगा क्या कि आपका बोर्ड एग्जाम भी रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आज मैं इजी भाषा में क्लैरिटी के साथ आपको इन रूल्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपका टेंशन भी खत्म हो जाए और क्लैरिटी भी आ जाए कि इन रूल्स को कैसे फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अरविंद सर, मुझे 25 साल से टीचिंग का एक्सपीरियंस है ज्यादा। अरविंद एकेडमी चैनल को इजी फिजिक्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, जिन रूल्स की मैं बात करने वाला हूं एक एक करके पूरा डिटेल आपको बता देता हूं। उसका सोर्स क्या है और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि ये कहां से लिया गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूं जल्दी से, एक्सप्लेनेशन के लिए वापस यहां आऊंगा। ये एक आर्टिकल है जागरण जोश का और इसके अंदर देखिए लिखा है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 न्यू एलिजिबिलिटी रूल्स स्टूडेंट मस्ट नो। एकदम लेटेस्ट है, 18 सितंबर लिखा हुआ है और इसके अंदर काफी इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जिसको मैंने समराइज कर दिया जैसे मैं आसानी से समझा सकूं। आइए अपने प्रेजेंटेशन पे वापस आते हैं जिससे मैं आपको क्लैरिटी दे सकूं कि आपको किन बातों को ध्यान से समझना है। एक एक रूल इंपॉर्टेंट है तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा जैसे रूल्स कोई मिस ना हो जाए, क्योंकि एक भी रूल मिस हुआ आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो पहली बात अभी क्या की है बोर्ड ने, उन्होंने कहा है कि क्लास 10th को अब जो एनईपी 2020 थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें क्लास 10th के बोर्ड को 2 ईयर प्रोग्राम मानेंगे। यानी 9 10th को एक यूनिट माना जाएगा और क्लास 12th बोर्ड को 11 12th मिला के एक यूनिट माना जाएगा। कई बार पहले कैसा होता था कि किसी बच्चे ने 11th दिया, फिर 2-4 साल सो गया, फिर 12th के लिए आया तो वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। रेगुलर 2 साल की पढ़ाई होनी चाहिए। या किसी ने कुछ किया, 11th पढ़ाई नहीं, 12th में बोर्ड एग्जाम या 10th में बोर्ड भरने चला गया तो उसको एलिजिबल कर दिया गया। उन सब बातों को खत्म कर दिया गया है। आपका अगर बोर्ड 10th का देना है या 12th का देना है तो 9 10 2 ईयर रेगुलर प्रोग्राम होना चाहिए या 12th के लिए 11 12th का रेगुलर प्रोग्राम होना चाहिए, तभी आप अपना बोर्ड एग्जामिनेशन दे पाएंगे। तो 9 10th एक यूनिट, 11 12th एक यूनिट ट्रीट किया जा रहा है। एनईपी जो नई आई थी उसके अकॉर्डिंग, यानी शॉर्टकट अलाउड नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट रूल के बारे में बताते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अटेंडेंस रूल। आपको पता है, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, 75% अटेंडेंस आपका कंपलसरी है। आप एग्जामिनेशन में चाहे 95+ परसेंटेज ला रहे हो, हर टेस्ट में 95 से ऊपर जा रहे हो, लेकिन अगर अटेंडेंस आपकी 75% से कम हो गई तो आपको बोर्ड में बैठने नहीं दिया जाएगा। अभी तक इसको बच्चे हल्के में लेते थे, तो आप हल्के में कतई मत लीजिएगा। 75% का रूल के लिए बोर्ड पुशी है इस बार, तो ध्यान रखिएगा कि आपकी अटेंडेंस कितनी है और 75% आप जरूर पूरी करें। दूसरा, अगर एग्जाम फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा 75 से कम है और अगर मेडिकल केसेस हैं या कोई इमरजेंसी है तो स्कूल में प्रॉपर वैलिड प्रूफ देने के बाद आपको एग्जम्पशन मिल सकता है। कि मान लीजिए कोई बच्चा बीमार ही पड़ गया या उसके घर में कुछ ऐसी अनहोनी हो गई जिसमें वो कुछ कर नहीं सकता है, तो उसका वैलिड प्रूफ स्कूल में सबमिट करना होगा इन रिटर्न, तो ये काम आपका बनेगा। 6-7 जनवरी के आसपास ये डाटा बोर्ड को दिए जाएंगे, तो आप तैयारी रखिए कि 6-7 जनवरी तक जब तक ये डाटा दिए जाएं आप 75% से कम कतई ना हो। अपने स्कूल टीचर, क्लास टीचर से पता कर लीजिएगा क्या हालात आपके चल रहे हैं, कितना अटेंडेंस परसेंटेज है, वरना ध्यान रखिएगा, नागा मत कीजिएगा, छुट्टी ना मनाइएगा। इंटरनल असेसमेंट की बात करते हैं। टेस्ट, ध्यान रखिएगा इस बार बोर्ड ने क्या कहा है कि आप अगर जो इंटरनल असेसमेंट है, आपका जो टेस्ट लिया जाता है, जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट देते हैं, जो असाइनमेंट स्कूल में दिए जाते हैं, उन सब में आपको पार्टिसिपेट करना है। जो बच्चा इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा और सीधे बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाएगा तो वो बोर्ड एग्जामिनेशन लिख तो आएगा लेकिन उसका रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जाएगा, एसेंशियल रिपीट की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। एसेंशियल रिपीट का मतलब दोबारा एग्जाम दो, फेल की तरह ट्रीट करेंगे वो। तो ध्यान रखिएगा, जो इंटरनल आपका जो असेसमेंट है जिसके अंदर टेस्ट हैं, असाइनमेंट हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, ये सब प्रॉपर पार्टिसिपेशन आपकी डिमांड करेंगे। वरना आप सोचो कि मैं 95 ले आऊंगा और इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए तो आपको एसेंशियल रिपीट का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मैंडेटरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। जो बताया जा रहा है अभी बहुत समय है, आराम से फॉलो कर लीजिए उसको। और
रिजल्ट नॉट डिक्लेयर, देखा, एसेंशियल रिपीट कर देंगे, ले देंगे, इसको भी पकड़े रहिएगा। अगला एडिशनल सब्जेक्ट की बात करते हैं कि अगर क्लास 10th का जो बच्चा है वो कुछ एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहता है तो 2 एडिशनल सब्जेक्ट वो ले सकता है, और क्लास 12th वाला बच्चा मैक्सिमम 1 एडिशनल सब्जेक्ट ले सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप स्कूल से पहले कंफर्म कर लें, वहां पर ट्रेंड टीचर्स, जो एडिशनल सब्जेक्ट आप ले रहे हैं उसका प्रॉपर टीचिंग स्टाफ होना जरूरी है। ये नहीं कि फिजिक्स पढ़ना और पीटी वाले सर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, ये स्थिति ना पैदा हो जाए, है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वहां पर आपके स्कूल में ये फैसिलिटी हो कि भैया ट्रेन टीचर्स हैं, जो एडिशनल सब्जेक्ट आप ले रहे हैं वो आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो ये एडिशनल सब्जेक्ट इस तरह से लेंगे, बिना कंफर्म किए मत लीजिएगा। प्राइवेट कैंडिडेट्स या रिपीटर्स के लिए कंपार्टमेंट या रिपीट करने वाले हैं, या कंपार्टमेंट लग गई है, या आप रिपीट करना चाहते हैं, या आप बढ़वाना चाहते हैं, अपने इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, वो अलाउड है। लेकिन जो नया सब्जेक्ट लेना आसान नहीं होगा, और पिछले जो 2 साल के रिकॉर्ड हैं वो आपके मेंटेन होने चाहिए। बिना रिकॉर्ड के आप कंपार्टमेंट या जो अगले साल देने की इच्छा रखते हैं रिपीट, उसमें आपको दिक्कत आएगी। तो आप स्कूल से टच में रह के कंफर्म कराइएगा कि रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से जमा किए जाएं। इनको आप सारी बातों को ध्यान में रखिए। फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने मैं ले आता हूं। पहली बात, रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, रेगुलरिटी मैटर कर रही है। आपके 75% अटेंडेंस का जो रूल है, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी कितनी % अटेंडेंस है, कि आप सेफ जोन में हैं, या अब से लेकर कम से कम जनवरी की 10 तारीख तक एक भी गोला नहीं मारेंगे स्कूल में, प्रॉपर स्कूल रोज जाएंगे। तो मुझे जरा कमेंट कीजिएगा कितनी अटेंडेंस आपकी है, क्या आप सेफ जोन में हैं कि नहीं हैं। और पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। स्कूल में जो टेस्ट हो रहे हैं, प्रोजेक्ट हो रहे हैं, असाइनमेंट मिल रहे हैं, प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, उसको इग्नोर मत करिएगा, लेकिन वरना आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो सकता है, या इस केस में आपका रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं करेगा, बोर्ड एसेंशियल रिपीट की कैटेगरी में डालेगा। कमेंट करिएगा अपना परसेंटेज की बात, कितने % अटेंडेंस है, सेफ जोन है कि नहीं। ये तो मैंने आपको क्लैरिटी दे दी कि क्या रूल्स में फेरबदल हुआ है, जिसको ध्यान में रखकर आप उनको क्लैरिटी के साथ फॉलो करें और सेफ रहें। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि अगर आप क्लास 12th या 11th के बच्चे हैं और फिजिक्स में आपको तकलीफ आ रही है, तो आप मेरे साथ द्रोणा बैच में जुड़ सकते हैं। द्रोणा में मैं लाइव क्लासेस लेता हूं, प्लस इसके साथ आपको पूरा मटेरियल, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, पीवाईक्यूज, लास्ट 10 ईयर्स के नोट्स, हैंड रिटन फॉर्मूला शीट, एमसीक्यू, असर्शन, सब कुछ मिल जाता है। तो इसमें पढ़कर आप सारा गोल्ड मटेरियल ले सकते हैं और 97% को लॉक कर सकते हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है द्रोणा में मेरे साथ पढ़ने के लिए, वो इसको क्या करें, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए और द्रोणा में इनरोल करके मेरे साथ पढ़ाई शुरू कीजिए, और आप 97% को लॉक करने की तरफ बढ़ चलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अपनी अटेंडेंस जरूर मेंशन कीजिए कि आप सेफ जोन में हैं कि नहीं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।